हमें देंगे या मिलेगा, भगवान देगा। परमात्मा के ऊपर आस रखो, इंसान से मत आस। आप मेहनत करोगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, ईमानदारी की रोटी खिलाओगे तो सारा उसका फायदा आप लोगों को ही होगा। इतना दान पुण्य इंसान जो करता है, अगर आप हम नहीं बड़े लोग हैं, बड़ा नहीं कर सकते, तो छोटा सा कोई आ गया, आप जूस बेच रहे, कोई देखते हो कोई गरीब है, क्या पता कभी बेचारा जूस पिया, कोई बार उसको पिला, उसकी आत्माएं आपको दिया देगा। आप अगर खाना बेच रहे हो तो एक बार किसी देखते हैं कोई मजबूर है तो खिला दो, उससे कुछ हमें बहुत बड़ा घाटा नहीं हो जाएगा ना, हम गरीब हैं। तो हमारी ये सोच है। तो आज उन मांगों को लेकर जो आपकी समस्या है, उस चीज़ को लेकर मेयर साहब को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो यहाँ मोहाली के कमिश्नर साहब हैं और मेयर साहब हैं, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, स्ट्रीट वेंडरों का लाइसेंस जारी करो, स्ट्रीट वेंडरों का शोषण बंद करो, रेडी फड़ी का शोषण बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे लाइसेंस जारी करो, रद्द किए गए लाइसेंस जारी करो, रद्द किए गए लाइसेंस सारे जारी करो, रेडी फड़ी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेडी फड़ी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी। हाँ जी, राम मिलन जी, किस चीज़ को लेकर आज आप लोगों का बैठक किया जा रहा है? उसके बाद आप कोई मेमोरेंडम वगैरह भी देने जा रहे हो, क्या योजना क्या है? मेरा नाम राम मिलन गौड़, मैं चंडीगढ़ में और मोहाली में सर काम करता हूँ रेडी फड़ी वालों के लिए। इनके साथ बहुत मोहाली में धक्काशाही हो रही है, नाजायज़ किया जा रहा है। रेडी फड़ी जो एक्ट आया हुआ है पथ विक्रेता जीविका शरण, उसके तहत एक शिकायत निवारण कमेटी बननी थी, वो बनी है, मगर उसके लिए भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मोहाली के कमिश्नर हैं, उसके लिए भी उनको ना तो कोई सहायता लागू कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई स्टाफ दे रहे हैं, ना उनके लिए कोई जज साहब के जैसे रीडर वगैरह होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। फिर भी उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। यहाँ पर बहुत सारे रेडी फड़ी वाले ऐसे हैं जिनके लाइसेंस बने हैं, जब एक्ट के अनुसार लाइसेंस बनाया गया, उनको लोन दिया गया 10-10 हज़ार रुपये, उसके बाद भी उन गरीब लोगों का सामान उठा के तोड़ दिया जाता है, उठा के ले जाकर उनको फेंक दिया जाता है। 3-3 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाता है, छतरी का अलग कर देते हैं, रेडी का अलग कर देते हैं, 5-5 हज़ार कईयों से ले लेते हैं। तो इस विषय को लेकर हम जो ये गरीब आदमी हैं, मजदूर, रोड पर दिन भर धूप में खड़े होकर अपने बच्चे पालने के लिए काम करता है और उसके साथ नाजायज़ होता है, इन मांगों को लेकर हम आज मोहाली के जो मेयर साहब हैं उनको एक मांग पत्र देंगे और कमिश्नर को भी एक मांग पत्र देंगे कि ये शोषण जो हमारा हो रहा है उसको रोका जाए। इसमें जो है जायज़ मांगे हमने जो लिखी हैं कि टाउन बेंडिंग कमेटी बनाई है, जबकि पूरे भारत में जो है एक्ट लागू किया जा रहा है कि वेंडर उसमें वोटिंग करता है, चुनाव होता है, उसके लिए बाकायदा जो टाउन बेंडिंग कमेटी की 40% की भागीदारी है, 40% भागीदारी जिसकी होती है उसकी जीत होती है। कानून में हमें बहुत जगह दिया गया है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। अपनी मर्ज़ी से ये टीबीसी मेंबर बना देते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को निकाल देते हैं। 5 साल तक एक टीबीसी मेंबर रहता है, ये लोग तो हर साल नवा बनाते हैं और करते हैं। ये किस तरीके से एक्ट को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे मोहाली में इन्होंने किया हुआ है, या तो इनको कानून के बारे में नहीं नॉलेज है। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग जो है आज मांग पत्र इकट्ठे होके वहाँ गेट के आगे भी हम रोज़ प्रकट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे, मांग पत्र देंगे। तो इसमें कैसे टाउन बेंडिंग एक्ट की बात कर रहे हो आप? इसमें क्या आपके कमेटी का यहाँ पर कोई भी मोहाली नगर निगम में कोई भी मेंबर नहीं है रेडी फड़ी का? किसी को अभी तक जो आज जो है ये इसका नाम है रोड साइड रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड 43/2014, यशस नगर डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पूरे पंजाब की एक यूनियन है। इसमें से किसी मेंबर को जो है उन्होंने टाउन बेंडिंग कमेटी में नहीं डाला है। हमने 2-3 बार उन्हें लेटर भी दिया, कमिश्नर साहब को भी दे के आए मांग पत्र की भी आप हमको शामिल करो। इसमें जो एक प्रतिनिधि को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जो कि हज़ारों लोगों को उम्मीदें हैं, जो बेचारे यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग भी कुछ नहीं करा सकते, हमारे बिना वो फैसला कर देते हैं। अभी 6 फेस में ये बेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, आप जगह जाके देख सकते हैं। वहाँ किस तरीके से बैठा देंगे, कोई उस पर विचार विमर्श नहीं किया, कोई टीबीसी से फैसला लें,
बताएं, उसमें शामिल करें, ताकि हम लोगों को भी सुने ना कि हमारा काम कहाँ चल सकता है, हमारे रोज़गार कहाँ चल सकता है, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। इस बात को इनको जो है हम लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए, पूछना चाहिए वेंडरों से। एक जिस तरह पेरोल की बार बार उन पर एलिगेशन लगता है, नगर निगम के चाहे कर्मचारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर या कोई भी है जी। और मतभेद भी किया जाता है, बहुत सारी रेडी वालों को उठा लिया जाता है, फिर वो 10 दिन बाद फिर वही रेडियाँ लगी होती है, इसके बारे में क्या कहोगे? ऐसा क्यों किया जाता है? ये धक्काशाही है, ज़बरदस्ती है सर, गलत काम हो रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए। रोज़गार देखो, बेरोज़गारी देश में इतनी है, इसके लिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कुमारी शैलजा जी उसमें उस टाइम हरियाणा से वो भी मंत्री थी, अजय माकन जी थे, जिन्होंने हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों के लिए, हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, भाई अरविंद सिंह जी, जो पूरे भारत को देखते हैं, हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए एफिलेट हैं। वो उनके नेतृत्व में हम लोग 3 बार संसद भवन का भी घेराव किए हैं कि भी एक्ट लाया जाए, गरीबों को बचाया जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने कानून बना दिया। मोदी जी अपनी तरफ से बहुत गरीबों की मदद के लिए उन्होंने भी जो है इनको लोन दे रहे हैं, स्वनिधि योजना दे रहे हैं। हरदीप पुरी जी जो शहरी विकास मंत्री भारत सरकार हैं, उन्होंने हम उनको दिल्ली में मिले थे, उन्होंने हमें बोला, हमने उनसे मांग किया था कि टीबीसी को आप महत्व नहीं दे रहे लोग और ऐसे कर रहे, तो बोले मैं कहा मीटिंग नहीं होने देते हैं। बोले हर 3 महीने बाद टीबीसी की मीटिंग होना चाहिए वेंडरों के लिए, टाउन वेंडिंग कमेटी की। तो मोहाली में क्या है कि अभी तक लगातार रेडी फड़ी वालों के साथ धक्केशाही की जा रही है, हाँ। लेकिन इनमें कोई एकता नहीं हो रहा। आज आपने बैठे में कौन कौन से निर्णय लिया है, क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आज हम लोग जो मांग पत्र देंगे कमिश्नर साहब जी को और मेयर जी को, वो लोग उस पर गौर करेंगे। कुछ हमारी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हम यहीं पर अगला मंगलवार, महीने का जो लास्ट मंगलवार आ रहा है, उस दिन हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। सब लोग होंगे ना भाइयों? तो उस दिन सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे और अगला फैसला हम लोग बीच में ले लेंगे, हमारी कमेटी, कि हमने क्या करना। फिर हम वहाँ पे गेट पे बैठेंगे और अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। आप कानून की बात करते हो, क्या इन अफसरों को कानून नहीं पता? जबकि ये चैनल को देख रहे होंगे। जी। संदेश क्या देना चाहोगे? क्या उनको? मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि आपको भगवान ने इतनी बड़ी पोस्ट दी है, कोई अच्छा कर्म था, आप कमिश्नर बने, मेयर बने, इतने बड़े लोगों को जिम्मेवारी है, तो आप गरीबों के लिए भी सोचो। उनको मैं यही कहूँगा, जो कानून आया है आप अपने घर से नहीं देंगे ना, अपनी ज़मीन हमें दे रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन है जहाँ हम बैठे हैं, और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो जनता की ज़मीन है। कानून जो है जनता को नहीं बनाया है, जनता ने कानून को बनाया है। अब जब कानून बनाते समय आपको ये सोचना चाहिए कि ये बेरोज़गार लोग, जो गरीब लोग हैं, इनकी आंखों में सपने होते कि मेरे बेटा बीए कर रहा, मेरा बेटा आगे इसमें एडमिशन लेगा, कैसे पढ़ेगा, और अगले दिन उसकी रेडी उठा के आप तोड़ देते हो, और वो कितना हरास होता है, कैसे उसकी आंखों में आंसू होता है। मैं उनके बीच में ग्राउंड से काम कर रहा हूँ सर, मेरे को 29 साल हो गया चंडीगढ़ करते हुए। कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रेडी फड़ी वालों पर अक्सर ये देखने को आता है कि उन्हें बड़े उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनको मतभेद किया जाता है, अलग अलग शब्दों से उनको कहा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं बहुत तरह से अपमानित करते हैं, आपके माध्यम से बहुत दूर तक बात जाएगी, अफसरों तक भी जाएगी। मैं यही कहूँगा, इंसान होने के नाते इंसानियत होनी चाहिए। कोई हमें भैया, बिहारी, पैया कुछ भी बोलते हैं, अपमानित करते हैं, हम लोग कभी नहीं ऐसा बोलते। हम लोग अगर सरदार हैं तो सरदार जी बोलेंगे, मियाँ जी हैं तो मियाँ जी करके बोलेंगे। हम लोगों के जो है, हम लोग जिधर से हैं, हम लोग मर्यादा का बहुत ध्यान रखते हुए हम लोग मान सम्मान करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते किसी को। और एक चीज़ और, जब कोई रेडी फड़ी का सामान उठाया जाता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर या उनकी टीम आती है, उठाती है, कोई पर्ची नहीं देती, कोई रसीद नहीं काटा जाता, आपका क्या सामान ले जाया जा रहा है, ये कितना जायज़ है? ये बहुत नाजायज़ है, बहुत धक्काशाही हो रहा है। अगर चंडीगढ़ में एक जग उठा लेते, एक प्लेट किसी का उठाया, तो वो उसको अभी पीछे रसीद दिया जाता था उनको। अभी मेरे पास बहुत सारी रसीदें मौजूद है, उसके रसीदों के दम पे कई वेंडरों का लाइसेंस नहीं बनाया, तो मैंने लाइसेंस बनवाया कि अगर ये वेंडर नहीं था तो आपने चालान कहाँ से काटा था। ये चालान कटा, इसका मतलब ये वेंडर है। आप ये वेंडर है तो आप इसको रोटी कमाने का अधिकार दो। कोई ये छीना झपटी नहीं करता, कोई चोरी डकैती नहीं करता, ना तो पाकिस्तान से कोई आया है, ये तो बेचारा यहीं का है ना, है तो हमारे देश का। तो वो उन्होंने लाइसेंस इशू किया,
वहाँ पे मोहाली चंडीगढ़ में लाइसेंस बना के दिया हम लोगों को, जिसके बाद चालान था। यहाँ पर कोई रसीद नहीं देते, सामान उठाते हैं, कई लोगों का आधा सामान देते, आधा खा जाते हैं, नुकसान करते हैं। उनके जो वहाँ स्टोर पे लोग हैं वो चुरा लेते हैं, आधा सामान बेचारों को मिलता है। सही बोल रहा हूँ भाइयों, गलत बोल रहा हूँ? तो मिलन जी एक इनको रसीद देना चाहिए कुछ भी सामान। अब क्या है चंडीगढ़ में, अब रसीद नहीं काट रहे हैं चंडीगढ़। अब क्या करते हैं, इनका नाम पूछेंगे, इनका मोबाइल नंबर लेंगे, इनको मैसेज कर देंगे कि मैंने आपका जी एक जग एक प्लेट उठाया। चलो डिजिटल इंडिया अपना रहे हैं वो जी ठीक है जी, जस्टिस लोग जस्टिस तो है जी हाँ जी। एक चीज़ और बताइए कि अक्सर क्या होता है रेडी मेरा फ़ोन आपके पास था किसी? राममिलन जी अच्छा, मोहाली में अक्सर देखने में एक नई चीज़ आई है कि रेडी फड़ी वालों के साथ कोई लीडर अभी तक सामने नहीं आता। हर लीडर आता है, अपनी बात रखता है और मीडिया में अपनी बातें रख के चला जाता है जी। और इनके साथ जब धक्का होता है, जिस टाइम इनको प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ पर कोई लीडर नहीं खड़ा होता। आप क्या कहना चाहोगे? देखो इन्हें मैं इतना ही कहूँगा, ये भाई भी इतने नहीं अनसमझ हैं, इतनी दूर से आए कमाने खाने। लीडरों की बातों में कुछ नहीं होता। उनको इलेक्शन आएगा, अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा, अभी इनको बहुत आश्वासन देंगे लोग, बहुत कुछ करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तकलीफ होगी तो कोई नहीं आता। इनको अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। अपना जो हम लोग जुड़ रहे हैं, जो ये संगठन है, आप अपने यूनियन से जुड़िए ताकि हम अपनी मांगों को रख सकें। मैं लीडर पे भरोसा नहीं करता, मैं किसी लीडर के पास ये भी नहीं कहता वो मेरा सब कुछ करा देंगे। अगर कोई होंगे तो बहुत अच्छे इंसान होंगे। अब जो किए थे हमारे लिए, जो हमारे लिए एक्ट को लागू कराए, आज वो सुन रहे हैं। अजय माकन जी नहीं सुन रहे हैं, कुमारी शैलजा जी नहीं सुन रही, मनमोहन सिंह जी नहीं सुन रहे हैं, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद सिंह जी जो नासबी को चलाते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों के लिए लगाई और वो आज भी इन लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। हर वक्त इनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई इनको अवेयरनेस कर रहे हैं, जगा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, फूड वेंडरों की ट्रेनिंग। मैंने चंडीगढ़ में एक जितने भी छोले भटूरे, चाय, खाना, परोठा जो भी बेचता था, सबकी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है 42 में। मिनिस्ट्री से मुझे ऑर्डर मिला था, मैं अपने आप उनको सबका ट्रेनिंग कराया 5 दिन में। उनको सबको 1800 रुपये का चेक भी दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन मोहाली प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं कर रही। ना तो इनके ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं, ना इनके हाइजीनिक कोई जैसे पानी खाना जो बेचते हैं कैसा बेच रहे हैं। आप यहाँ के रेडी फड़ी वालों को क्या आश्वासन देते हो, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर? मैं यहाँ के रेडी फड़ी वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब भाई जो हैं हमारे इकट्ठे हों, मैं इनके साथ हूँ, रात दिन साथ खड़ा हूँ। जब भी किसी को तकलीफ़ होगी उसके लिए मैं हर वक्त खड़ा रहूँगा और उनकी मदद करूँगा, उनके लिए काम करूँगा। और हर महीने हम लोग लास्ट मंगलवार को यहाँ मीटिंग करेंगे। इसके लिए हम परमिशन भी लिए हैं और इसके लिए आगे ले भी लेंगे कि हम लोग यहाँ इकट्ठे